कोई दिल को अपने स्थिर अडोल सदैव रखो, चित्त की अडोलता का आनंद अमर। चित्त अडोल है तो शांति में आनंद ऐसा चख लेते हो, अमर आनंद चख लेते, कभी न डोलायमान होने वाला, जाने वाला। ये अमर आनंद का रस पान चखते। डोलायमान दिल खे जे तू कंधे पलक कर। अगर इस दुनिया में रहकर दिल को बार 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 डर से, खौफ से, आने वाले दुखों का सोच कर भय करते रहोगे तो डोलायमान होता रहे, मेरा दिल स्थिर नहीं है, मुझे शांति नहीं है, तो तुमने अशांत क्यों होने दिया? भगवान को आगे रखो। परमात्मा हमारा करुणावान, ये परमात्मा की बनाई हुई करुणा प्यार वाली दुनिया है ये। किसी और, आप अनाथ नहीं हो, कम से कम कोई अनाथ नहीं है। नाथों का नाथ भगवान हमको मिल चुका है, इसीलिए प्रेम से बनी हुई ये दुनिया, बड़े आनंद में भगवान ने ये सृष्टि बनाई। तुम डोलायमान क्यों हो जाए? बैठा है सतगुरु जी गोद में वही मानिए गुजारे। हम तो गुरु की गोद में, ज्ञान की गोद में बैठे, तो फिर डोलायमान होने का कहीं नामो निशान नहीं, एक पलक भी नहीं, एक क्षण भी नहीं। ये करोगे तो तूफान में दुनिया के मुंझंदे मिसल तक तिनके जैसी हालत हो जाए, धक्के मुक्के खा खा कर पूरा हो जाए। लाही अचे या चाड़ी, सदमा अचन या सख्तियूं, दिल खे न पंहिंजे कज तूं, डप जो कॾहिं बि बख तूं। बोला आते हैं जिंदगी। पहले वाले दादा भगवान को बोला करते थे, पिछले अनुभव याद करो, जब कोई हालत आवे पहले मैंने कैसे मुंह दिया था, कैसे वो चली गई थी, कितना मैंने बड़ा समझा था, लेकिन भगवान ने उसको ऐसा जैसे तिनके मिसल कर दिया था और चली भी गई, खड़ी तो कुछ नहीं रहती हालत। तो फिर आती है नीचे ऊपर अनेक शक्तियां, सदमे, अचानक अचानक आप बैठते हो, आपको कोई ना कोई खबर गलत मिल जाती है जो आप पकड़ ऐसा सह नहीं पाते हो, लेकिन गुरु भगवान अंदर बैठा है, परमात्मा बैठा है, तो आती है चली जाती। दिल खे न पंहिंजे कज तूं, डप जो कॾहिं बि बख। अब क्या होगा? अब ऐसा वैसा नहीं, भगवान साथ में, सदा बस तुम साथ, तो डर नहीं आएगा, भयभीत नहीं हो, उसका शिकार मत होना। सूरी आए सिद्धन लाए, सेजा सच्ची सुहाग। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होके गए, महापुरुष आए दुनिया में, उनको सूली, मंसूर को सूली, क्राइस्ट को सूली, क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? लेकिन सत करे भाई आते जो भाव, तो ले लिया उन्होंने सूली को, सेजा बना भगवान से मिलकर एक हो गए। जे हाँ, नित सोन मिसल सर हो, पिण बाह्य मंज भक तू, मुख ने भक भक, वह बड़ी भक तू। बोला ये जो ऐसा सच्ची सुहारी है, और सोने को भी आग में भट्टी में डाला जाता है, उसका फेट निकालने वो कुंदन बन जाता है, चमक उठता है। तरीका ऐसा है, प्रोसेस ऐसा है, हालतों की गर्मी से अंदर की सारी जो गंदगी है, कालापन है मन का, वो निकल कर, गीता भगवान बोलते थे, जब जांच हो रही हो, तकलीफ हो अंदर, जब तो मनुष्य का मन कितना कोमल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ऐसा तीखा बोल नहीं सकता है किसी के साथ, अहंकार कर नहीं सकता है। दादा भगवान बोला करते थे, वो जो बहुत चिल्लाते थे, आज खाली एक टक्के वाला उनको बुखार आ जाए, फलानी एक गिलास पानी तो देना। फोटो निकालोगे वो तभी ऐसा गरजता था जैसे एक राक्षस गरजे, रावण। वो आज कैसा निमाणा हो गया है, ये हालतें उनको निमाणा बना देती है, भले टेम्पररी, ज्ञान है तो निमाणे हमेशा के लिए हो जाती। तो बिन बाह्य मंज भक्त तू, ऐसा चमक उठता,
पॉलिश लगे सोने जैसा हो जाता है जब भट्टी में से सोना निकल। कोडी बनाए तो इंची दुनिया में मिल गए, परवाह नहीं। एक भी कौड़ी लेके कहाँ आए थे, एक भी कौड़ी अगर तुम्हारी नहीं है तो भी क्या, भगवान ने ठेका लेके रखा है, खाना पीना पीछे लगा दिया, पेट ते आया हो, अपने शो में बुलाया है, भगवान ने इनवाइट किया है, तो कहीं भी अपनी इज्जत नहीं गंवाएगा। तुम जाते हो तो क्या पूरा पैकेट लेके जाते हो किसी की शादी में, पार्टी में, वो बंदोबस्त करता है। भगवान ने ये पार्टी बनाई है, इनवाइट किया, आओ। जानवरों को नहीं बोला, जानवर तो आ ही गए। ये मनुष्य भगवान का दूसरा रूप हूबहू, वही तो भगवान की महिमा देखकर गाता है, भगवान तुमने क्या नहीं किया है हमारे। तो अगर कभी कौड़ी नहीं है तो चलता है, जे दिल डोल अथई तो बेशक नहीं तो लखत, दिल डोल होनी चाहिए। कौड़ी का तो पैसे हैं तो भी मनुष्य की दिल कहाँ अडोल। अगर दिल को अडोल कर दिया, बिना ज्ञान के अडोल नहीं होता है, चित्त स्थिर होता है, आत्मा में फिक्स हो जाता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को फिक्स कर देते हो तो अभी वो आवाज नहीं, हिलता नहीं है, ऐसे ही गुरु हमारे चित्त को अपने ज्ञान के स्क्रू ड्राइवर से फिट कर देता है, अडोल में रहने देता। हर गिज न पाण के कज तू हालत वही, हालतें आएंगी, उनका रूप नहीं, उनका उनसे अपने आप को कमजोर नहीं कभी होने नहीं देना। भी तूफान आया चला जाए, क्या होगा कैसे होगा, ये हालत आई है, अभी कल एक हालत गई दूसरी आज आ गई, ऐसे अपने आप को डराते हैं, धमकाते हैं, दुखी करते हैं। पर हालतों के अधीन नहीं हो जाओ, वही कमजोर नहीं बना दो, रूप नहीं होने दो। नित बोध राज सत चित आनंद अमर अलख तू। बोधराज कहता है तू सतचित आनंद हो, अमर हो, अलख हो। ये आंखें, ये दुनिया की कोई नजर तुझ तक नहीं आ सकती है, तो हालत की नजर कैसे तुम तक आएगी। अलख, जिसको ये आंखें लख नहीं सकती, देख नहीं सकती, आंखों से ही सब देखा जाता है, लेकिन हमारी आंखें इतनी कमजोर हैं, महा कमजोर, कि अपना फेस नहीं देख पाती, अपना सिर नहीं देख पाती है, उसके लिए भी आईने की जरूरत, वो तो उल्टा फेस दिखता। कमाल है। तो जब अलख हो, लख विञाए अलख सुञाण, चौथी अविद्या में पाण भुलाए। ये लख ज्ञान अहंकार, बाहर की आंखों को बंद करके अलख सुञाण, लख विञाए अहंकार गवाओ। लख माना दुनिया का ज्ञान, आई नो, उसको गंवा के अलग सुना, उस अलग परमात्मा को जिसको ये आंखें भी नहीं देख सकती है, उसको जब पकड़ा अलग हो तो सचित आनंद रूप हो, मस्त मौला, फिर कौन तुमको दुखी कर सकता है। वाह, थैंक यू।